उससे ज़्यादा यूज करेंगे, 5-6 एग्जाम्पल यूज करेंगे इसमें, और हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिलेगा। तो PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d 0। 3d है उसके पास, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये 0। तो फॉस्फोरस अगर हम लोग बात करें कि इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर है बताओ? 1 2 3 4 5, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। यहाँ पर इनके पास क्या बचा हुआ? 3d क्या है? पूरी तरीके से खाली है। इसी के फैमिली से कौन बिलोंग कर रहा था? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, इसलिए उसका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों क्या थे? सेम। इसका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इसको एनर्जी देंगे तो ये 3s से कहाँ चला जाएगा? 3d में। तो नेक्स्ट वही है, फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं जिनके पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। अब ये पांचों ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं, 3s अलग है, 3p अलग है, 3d अलग है। अगर n+l रूल लगाएं हम लोग तो सभी की एनर्जी अलग अलग है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको बॉन्ड तो नहीं बनाना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, इन सभी को क्या कर रहे हैं? इंटरमिक्स कर रहे हैं। और इंटरमिक्स करके अब जो नया बनेगा ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनको इंटरमिक्स करके ये फिर कौन सा ऑर्बिटल बना दिया हम लोग? sp3d। ये और कितने बनेंगे sp3d ऑर्बिटल्स? 1 बनेंगे या 5 बनेंगे? 5 बनेंगे। और ये क्लोरीन के साथ क्या करेगा? शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो इस केस में देखो, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, इन सभी को हम लोग इंटरमिक्स किए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हम लोग कंसीडर करें? एक s p3 और d, ये sp3d स्ट्रक्चर है, sp3d स्ट्रक्चर। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, जिसका बेस जो है वो 3 होगा और 2 पिरामिड बनेगा, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई मतलब 2 होता है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके ज्योमेट्री को समझना, ये 3 डायमेंशनल है। तो पहला जो हम लोग बना रहे हैं इस तरीके से, देखो ये फॉस्फोरस है, ये sp2 टाइप का बना है। ये किस प्रकार का? sp2 टाइप का, मतलब ये तीनों क्लोरीन प्लेन में है और इन तीनों को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये तीनों क्या है? इक्वेटोरियल है। तो ये तीनों एक प्लेन में ट्रायंगुलर की तरह है। उसमें क्या है? एक क्लोरीन ऊपर रहेगा, एक क्लोरीन नीचे की तरफ रहेगा। तो उसी चीज़ को हम लोग अब यहाँ पर, एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन क्या है? ये नीचे। इसी को कहते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कहीं कोई दिक्कत? ये ट्राइगोनल बना इस तरीके से, और देखो इसको मिलाते हैं, इसको मिला रहे हैं और इन तीनों को देखो, ऊपर में एक पिरामिड बन रहा। ये तीनों जो येलो में इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली मान के चलो कि एकदम प्लेन में है।
एक कहाँ पर है, ऊपर में, और एक पिरामिड किधर बनेगा, ये नीचे की तरफ बनेगा। जैसे एक इधर है, एक इधर है, और एक ये इधर। कुछ चीजें समझ में आए आपको? तो यहां पर टोटल अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी फिर से बना देते हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Cl 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 और ये Cl, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये बेस है और एक ऊपर है और एक नीचे, इस तरीके से है ना। टोटल पेन देना, पेन तो मिक्स हो जाएगा। क्या ये ट्रायंगुलर दिख रहा है sp2? यही कह रहे हैं कि इसका जो बेस होगा ये कुछ ऐसा होगा। ये कंसीडर ऐसा करो कि एक फॉस्फोरस ये हमारे यहाँ पर सेंटर पर है, और एक क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या हो गया आपका ट्राइगोनल, इस तरीके से कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक क्या है आपका ऊपर की तरफ है, ये ऊपर में जो एक्सियल दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो गए, एक्सियल हो गए, और ये तीनों क्या हो गए, इक्वेटोरियल हो गए। एक और नीचे की तरफ भी है, कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर देखो कि इस पेन को इस पेन को इस पेन को यहाँ से अगर एक मिलाते हैं तो एक इधर और एक इधर की तरफ, क्या ये पिरामिड दिख रहा? अगर इजिप्ट की पिरामिड बात करो तो उसके टोटल 4 फेस है, लेकिन इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बात करें, ट्राइगोनल पिरामिड, इसको पिरामिड कह सकते हैं, ये भी एक पिरामिड है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि टोटल इसके बेस 3 है, और एक पिरामिड क्या बन रहा, एक्सियल की तरफ से ऊपर। अगर एक को नीचे लगाएं तो एक पिरामिड नीचे भी बनेगा, इसलिए इसके बेस 3 है, 1 2 3, इसलिए क्या कह रहे हैं, ट्राइगोनल। एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या करें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें ये एक्सियल बॉन्ड होंगे और ये क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। और आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होता है, एक्सियल बॉन्ड क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। रीजन क्या है, ये तीनों एक प्लेन में और ये क्या है, एक्सियल में, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है, तो ये बेचारा अकेले है, और 1 2 और 3, तो ये तीनों मिलके इसको अगर रिपल्सन करेगा तो ये किधर की तरफ भाग जाएगा, तो ऊपर की तरफ भागेगा। इमेजिन करो ये 3 एटम है और इनके बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ये तीनों को कंप्रेस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इधर से भी ये भी तीनों को कंप्रेस कर रहा है, लेकिन इनकी वजह से ये क्या होगा, ये इसमें रिपल्सन आएगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। क्या ये बात समझ में आ रहा? तो ये लाइन लिखना होगा कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। और लॉन्ग होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। लेकिन ये सब जो कहानी है सिर्फ sp3d के लिए है, sp3d2 में चेंज होगा, sp3d3 में चेंज हो जाएगा, वहाँ इक्वेटोरियल एक्सियल का ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, वहाँ भी हम समझाएंगे। ये जो इक्वेटोरियल और एक्सियल में जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो थ्योरी है एप्लीकेबल किसके लिए होगा, sp3d, ब्रैकेट में लिखो फॉर sp3d ओनली, sp3d2 में नहीं होगा, sp3d3 में भी नहीं होगा ये सब चीजें। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल। तो एक्सियल बॉन्ड 2 है, इक्वेटोरियल बॉन्ड 3। लिखो इन sp3d ब्रैकेट में लिखो PCl5 हाउ मेनी
हाउ मेनी एंगल्स विल फॉर्म, हाउ मेनी एंगल्स विल फॉर्म, पहला लिखना फॉर 120 डिग्री, फॉर 120 डिग्री, दूसरा लिखना फॉर 90 डिग्री। 120 डिग्री के कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, तो उसका आंसर लिखो 3, और 90 डिग्री कितने बन रहे हैं, टोटल 6 बनेंगे। कैसे बनेंगे सर, तो ये देखो एक ऊपर इधर, एक ये Cl फॉस्फोरस, ये Cl फॉस्फोरस और Cl, तो टोटल कितने बन रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो कि इक्वेटोरियल है इस तरीके से, अगर इसको हम यहाँ पर देख रखें तो 1 2 3, और ये कितने हैं 120 डिग्री वाले 3 हैं, तो प्लेन पे 3 है ना सर। 90 डिग्री देखो ये तो दिखाई दे रहा होगा ना, Cl फॉस्फोरस और Cl 90 डिग्री दिखाई दे रहा, ये Cl, ये फॉस्फोरस और ये Cl, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90। ऊपर की तरफ कितने एंगल बन रहे हैं, 3 बन रहे, नीचे की तरफ कितना बनेगा 3, याद रहेगा ये चीज। sp3d में कोई डाउट, इसमें कहीं कोई डाउट, ठीक। अब ये उसी का पार्ट लिख लिया ना इसमें सभी को, इसी का पार्ट चल रहा sp3d के लिए, और इसमें लिखना बेंट्स रूल क्या होता है सिलेबस में, क्या आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है तो छोड़ देते हैं। अच्छा है, तुमको क्या लगा तुमसे राय लेंगे, ये पढ़ना है, बात समझ में आ रहा, बेंट्स रूल पढ़ना है, ठीक है। बॉन्डिंग में भी थोड़ा पार्टिसिपेट करता है, और जो आगे के स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक वगैरह में, उसमें ये बहुत काम आता है बेंट्स रूल। क्या होता है बेंट्स रूल, हाँ अल्फा पोजीशन पे क्या होता है, बेंट्स रूल क्या होता है, जल्दी रिप्लाई करो, बेंट्स रूल क्या होता है, क्या होता है बेंट्स रूल, पढ़ी हो, हाँ बोलो। कह सकते हो रीजन, और वहाँ पीक कैरेक्टर के लिए नहीं, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तो एस ऑर्बिटल पी नहीं है ऐसा, ये तो सबको मिक्स करके एक बना दिए, शरबत बना दिए, हाँ कॉकटेल बना दिए सबको मिला करके। चलो जो पढ़ी हो ना तुम, जुगाड़ बुद्धि से पढ़ी हो, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। आते हैं एक्चुअल कंसेप्ट पर, एकदम आंसर तुम्हारा हमेशा मिल जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आते हैं एक कि बेंट्स रूल कहता है क्या। तो बेसिकली यहाँ पर जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, sp2 एंड pd। अब इसे समझ में आएगा, sp3d का जो बेस था वो कैसा था, ट्राइगोनल प्लेनर था, मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, sp2 और pd में। तो ये वाला जो इस पार्ट में हो गया, ये कौन सा हो गया sp2, और pd क्या हो जाएगा, तो जो एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला, ये कुछ ऐसा ही है। sp2 में हम बस इसमें ये पूछ रहे हैं कि pd ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, 0, मतलब s कैरेक्टर कितना है pd ऑर्बिटल में, क्या होगा 0। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम along
एक्सियल बोलो या PD विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एस कैरेक्टर का, और एस कैरेक्टर अगर 0 हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर एटम का उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, बोलो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, मतलब ये दूसरे जगह से खींचेगा लेकिन उस डायरेक्शन में ये नहीं खींचेगा। कुछ क्रिमिनल्स को देखे होंगे कि गरीब से भी छीन लेता है लेकिन कहीं जाकर के दान कर देता है, वहां पर नहीं छीनता है, यस सुनो। और हमने अपनी लाइफ में देखा जो जितने बड़े क्रिमिनल्स हुए हैं वो उतने धार्मिक भी हुए हैं, धर्म के प्रति आस्था ज़्यादा होता है उनका, ठीक है। तो हम कुछ लोगों को भी जानते हैं, वो सुबह 12 बजे तक पहले पूजा करते हैं, बहुत कोई ऐसी पूजा नहीं होगी जो वो पूजा नहीं करते, फिर उसके बाद अपना राइफल उठाते हैं, है ना। तो ये ऐसी चीज़ है, तो ये भी वही चीज़ है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है लेकिन एक डायरेक्शन में ये नहीं। क्या ये बात समझ में आ रहा, किसी एक डायरेक्शन में नहीं, वो कौन सा डायरेक्शन नहीं है, ये PD ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी क्या है, यहाँ पर 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, खड़े हो जाओ, हाँ नहीं तुम बैठो, तुम्हारे पीछे क्या मतलब है, सुबह सुबह आए हो, कितना बजे, आधा घंटा भी नहीं हुआ क्लास में, कैसे नींद आ जाता तुम लोग को। तुम्हारा एम है नीट निकालना है या नहीं, ये बताओ, है, उस समय नींद आ जाएगा। हर क्लास में बच्चों को यही चीज नोटिस कर रहे हैं, पता नहीं मतलब बॉडी को कैसा तुम लोग बना लिए हो। क्या नीट एग्जाम में बैठे तो बैठते साथ नींद आ गया था तुमको, आ भी रहा होगा तो तुम भगाए होगे नींद को, उस समय दर्द भी हो रहा होगा तो भगाए होगे ना उस समय, तो फिर क्लास में बैठे बैठे तुमको नींद कैसे आ जा रहा। बैठो, इन सब से हमारा भी फ्लो खराब होता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि बेंट्स रूल ये कहता है कि पर्टिकुलर एटम का एक्सियल पोजीशन की तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, 0। अभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस एटम का 0, मान लो कि फास्फोरस के लिए अगर हम बात करें कि फास्फोरस का इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी एकदम 0 है, इधर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, 0 है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो किधर आना पसंद करेगा, इधर आना पसंद करेगा, इधर आना पसंद करेगा। मतलब कोई एक आदमी है वो यहाँ पे सिक्योरिटी लगाए हुए, यहाँ पे सिक्योरिटी लगाए हुए, यहाँ पे सिक्योरिटी लगाए हुए, तो चोर किधर आना चाहेगा, जहाँ पे सिक्योरिटी ये नहीं है। तो बेंट्स रूल यही कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स है वो कहाँ आएंगे, पहले एक्सियल पोजीशन में। और इसी को दूसरा लैंग्वेज में भी बेंट्स रूल कहता है कि जो लोन पेयर्स होंगे वो कहाँ पर आएंगे, इधर आएंगे, क्योंकि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो लोन पेयर कहाँ पे आना पसंद करेगा, इक्वेटोरियल में। ठीक है, पहले इसको बनाओ फिर इसका स्टेटमेंट लिखाते हैं। लिख ली इसको। बेंट्स रूल का पहला अगर स्टेटमेंट बात करें तो ये कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रो मतलब उसमें कंपैरिजन करेंगे हम लोग। अगर फ्लोरीन है क्लोरीन है तो एक्सियल में कौन जाएगा, फ्लोरीन जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम will
prefer to occupy axial position first. Axial position first. हमें लगा कोई बेहोश है। कभी कभी क्लास में डांट दो ना तो बच्चे इतने मजबूत रहे नहीं है। हम लोग के टाइम में पिट जाते थे बच्चे, फिर भी खुश रहते थे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक बच्चे को डांट दिए थे तो उसका बीपी लो हो गया था, बेहोश हो गए थे क्लास में ही। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रेफर टू ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन फर्स्ट। ये ध्यान में रखना, यही क्या होता है बेंट्स रूल। रीजन समझ में आया ना, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में उस एटम का, जैसे फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सियल पोजीशन में क्या हो जाएगा, ये 0। इसको दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह सकते हैं, लोन पेयर विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन फर्स्ट। और इस चीज को ज्यादा याद रखना तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में लोन पेयर्स ना हो, तो फिर ये तो यूजलेस हो गया। तो ऊपर की लाइन अगर याद रखते हो तो ये ज्यादा काम आएगा। तो इसलिए हम सारी चीजों को डेप्थ में इसलिए बता रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं गए हम यहाँ पर, कि असर्शन रीजन के अगर क्वेश्चन पूछ दे तो तुम ये कह सकते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सियल पोजीशन इन sp3d मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन फर्स्ट, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। रीजन लिख देगा बिकॉज इन एक्सियल पोजीशन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज 0 या s करेक्टर इज 0। तो असर्शन क्या हो जाएगा, ये भी बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड उसका क्या हो जाएगा, असर्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन इज करेक्ट। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बेंट्स रूल। और नोट करके लिख लेना कि बेंट्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर sp3d ओनली। बेंट्स रूल इज दोनों सिस्टर हो क्या तुम दोनों? जाके मम्मी को बता देना कि सो गई थी क्लास में। उसको कहते हैं आइसोमॉर्फस। मॉर्फोलॉजी एक होता है, फेस रीडिंग के लिए एक सब्जेक्ट होती है, और आइसो मतलब समझ में आता ही होगा, तो आइसोमॉर्फस कहते हैं। आइसोमॉर्फस सॉल्ट पढ़े होगे, कैल्शियम सल्फेट FeSO4, दे आर आइसोमॉर्फस सॉल्ट। तो ये जो बेंट्स रूल है वो किन के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ sp3d के लिए। ये चीजें कहाँ नहीं लगाओगे, sp3d2 या sp3d3 या sp3 में, ये सब जगह पर नहीं लगाओगे। क्लियर है, बेंट्स रूल में कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अच्छा चलो ठीक है, PF3Cl2 का स्ट्रक्चर बनाना आपको, और PF2Cl3 का स्ट्रक्चर बनाना, इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा F P F F और इधर Cl और ये Cl, ये दिख रहा है एकदम सिमेट्रिकल। और अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दे, एक स्ट्रक्चर अगर ऐसा बना दे, देखो फॉस्फोरस है, पहले फ्लोरीन इधर, पहले फ्लोरीन इधर, ठीक है, और इन तीनों में कहाँ पे फ्लोरीन लगा है, हाँ यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिखने में सिमेट्रिकल या सुंदर कौन सा मॉलिक्यूल लग रहा है, तो ये क्या है, गलत है। ये क्या है,
गलत है, ये स्ट्रक्चर सही है। रीजन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है, एक्सियल, तो ये एक्सियल पोजीशन में ऑक्यूपाई किया। अब इसके बाद ये तीनों तुम्हारे नजर में लग रहा होगा ये दोनों पास में और ये दूर में है तुम्हारी नजर में, लेकिन 3 डायमेंशनल देखोगे तो ये क्या है आपके एक जैसे। तो फ्लोरीन को कहीं भी लगा दो, फिर उसके बाद ये नहीं देखते हम लोग। तो ये स्ट्रक्चर सही है, ये गलत है, तुमको दोनों बनाना है, सही के साथ साथ गलत भी बनाने हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री में एक और है कंसेप्ट कि अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो बच्चा को लगता है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया सिमेट्री है, तो ये स्टेबल होगा और यहाँ पर रिस्क लेगा, -1 लेकर के आएगा, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पर जाएगा। ये वाला ये सिमेट्री में ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना कि दोनों फ्लोरीन को एक साथ में कर दीजिए सर, और तीनों क्लोरीन को एक साथ में कर दीजिए, सिमेट्रिकल भी है। और तो ये सही है कि गलत है? तो जो बच्चा सिमेट्री वाला कंसेप्ट लगा रहा होगा तो उसके लिए तो सही हो गया यहाँ पर। अब यही सिमेट्री किस में लगा देगा, इसमें लगाएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ बेंड्स रूल लगाना है इसमें, है ना। तो ये सही है, गलत नेक्स्ट पेज पर आए हम लोग, बना लिए इसको। एक मिथाइल है और ट्राइफ्लोरोमिथाइल है, तो इनका स्ट्रक्चर बनाना आपको। हाँ नहीं नहीं ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कुछ कह रहे थे क्या? कौन सा सही होगा? अब बनाओ इसके दोनों स्ट्रक्चर। या तो दोनों जगह कार्बन ही दिखाई दे रहा, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस कार्बन का ज़्यादा है, तो CF3 कहाँ जाएगा? समझ में आया कुछ? इस बार ये तीनों एक जैसे हैं, कहीं कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट लिखो SF4 मॉलिक्यूल। देख लो यही कुछ ऐसा आया होगा। पहले जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसको एक्सियल पोजीशन पे रखना, बाकी जैसा होगा वो देखा जाएगा। SF4 तो SF4 में सल्फर क्या आपका सेंट्रल एटम है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d0, कुछ ऐसा ही आएगा। सल्फर इन ग्राउंड स्टेट, सल्फर ऑक्सीजन का बड़ा भाई है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा।
बस एक नए ऑर्बिट में चला जाएगा, ये कुछ ऐसा। और डी इसका क्या है, अब यहां पर फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो कितने अनपेड चाहिए, 4। कितने अनपेड पॉसिबल हो सकते हैं, 6। ये अभी 2 अनपेड है, ये इधर चला गया तो क्या हो गया, 4 मिल जाएंगे, और ये उधर चला जाएगा तो 6 मिल जाएगा। लेकिन फ्लोरीन कितने हैं, तो ये कितना होगा, सिर्फ एक ही बार एक्साइट होगा सर। अगर 2 बार हो गया तो उसको पेयरिंग वहां पर नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। मान लो 6 अनपेयर बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया, और फ्लोरीन कितने हैं, 4 है। तो वहां पर क्या होगा, देखो एक तो एक्साइटेशन में एनर्जी देना पड़ेगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लग जाएगा और रिलीज एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्साइटेशन में तो ऐसे करेंगे, तो ये समझा देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन ये लौट करके चला भी आएगा। इसको बनाना नहीं फिर, क्योंकि फिर 2 बार बनाना पड़ेगा। ये चला गया यहाँ पर, ठीक है। फ्लोरीन कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4 मतलब इस तरीके से बनाएगा, और एक क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उतना एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है ना। मान लो कि कहीं पर कुछ सरकार जो है या कोई संस्था वगैरह सामूहिक विवाह वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लड़के भी पहुँचते हैं, लड़कियाँ भी पहुँचती हैं। मान लो 6 लड़के पहुँच गए और 4 ही लड़की है, तो क्या होगा, 2 को वापस आना पड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, सुने होंगे ना पेपर वगैरह में, या जो बच्चे दरभंगा मधुबनी से बिलोंग करते होंगे तो वो भी जानते होंगे। वहाँ पर एक जगह है सौराठ करके है, तो सौराठ बाजार बोलते हैं उसको। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि 15 साल 16 साल में ही मोस्टली शादी होता था लड़कों लोग का। आज के डेट पे लड़कों की जॉब और सैलरी के अकॉर्डिंग उसकी शादी होती है या रिश्ता आता है, या सुनो। पुराने ज़माने में 17 साल 16 साल के लड़कों का कहाँ से होगा जॉब या सैलरी। तो एक तो होता था कि भाई उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, दूसरा टैलेंटेड कितना है। तो टैलेंटेड उसका इंटरव्यू होता था, जैसे एचआर राउंड होता है ना, तो गांव के 5-6 लोग जो होते हैं जो इस तरीके के कार्यक्रम कराते हैं, तो वो लोग जाते थे, लड़के का इंटरव्यू लेते थे, और जो इंटरव्यू में बढ़िया बोलने वाला और समझदार होता था उसका सिलेक्शन होता था शादी के लिए। तो ये कल्चर है। जो दरभंगा मधुबनी से बिलोंग करते होंगे अपने पेरेंट्स से एक बार पूछना, कोई बच्चा यहाँ पे बिलोंग करता है, कोई नहीं। मिथिला से कोई बिलोंग नहीं करता, इकलौते हम ही है लगता है। तो जो उधर से जो बिलोंग करते हैं, है ना, तो उनमें ये कल्चर है वहाँ पर। तो इंटरव्यू होता है वहाँ पर, और इंटरव्यू में जो पास करेगा भाई उनकी शादी फिक्स होगी, और जो इंटरव्यू में पास नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, वापस आएगा, फिर अगले इंटरव्यू की तैयारी करेगा, फिर वो ड्रॉप लेगा, जैसे भी कह सकते हो, है ना। हो सकता है एक्सट्रीम भी चेंज कर ले, क्या एक्सट्रीम भी चेंज कर ले, तो ये भी चीज़ें होती। तो यहाँ पर भी जैसे बच्चों को लगता है कि ये जो सल्फर है इनके पास में यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्डिंग कितना होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ पर ये 4 फ्लोरीन से क्या करेगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेगा। तो वैलेंस सेल में कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, 5 ना। वैलेंस सेल में कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, 1 s 3 p और ये, मतलब 5 लोग, याद करो मूवी देखने गए, एक जाके सो गए। तो ये कुछ इस तरीके से। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 DO, ठीक है। sp3d। अब यहां पर देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्री सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अभी तो थोड़ी देर पहले आप बताएं। तो उसी, अरे सुनो तो सही, ज्योमेट्री, अरे माथा खराब है तुम्हारा, सुनो पहले। ज्योमेट्री और शेप दोनों में अंतर होता है। ज्योमेट्री रजिस्टर्ड है ना, मतलब ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फिक्स्ड है कि भाई इतना ही नक्शा बनाना आपको,
अब बाकी इधर उधर डिफॉर्मेशन वो चलता रहता है। तो यहाँ पर सल्फर है और सल्फर बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों फ्लोरीन कहाँ चले जाएंगे, ये एक्सियल में चले गए। अब ये यहाँ पर 3 पोजीशन है इसके पास, फ्लोरीन कितने में जाएगा, 2 में। तो ये देखने में अच्छा लगता है इसलिए इसको हम लोग ऐसे इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये इधर भी आ सकता है, हम आपको समझाएंगे। लोन पेयर कहाँ आ गया इसमें, इस स्ट्रक्चर में देखो वो वाला बेंड्स रूल ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कहाँ पर गया, एक्सियल में। या इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि इस केस में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं, 1। अगर वो रूल लगाए कि पहले लोन पेयर को कहाँ रख दो, एक्सियल में, और बाकी सब जगह क्या रख दो, इलेक्ट्रोनिगेटिव को, तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको क्या कहते हैं, कुछ लोग के भी कहते हैं, क्या कहते हैं, के भी कहते हैं, होता नहीं है के कहते हैं, लेकिन है ना। गए हो पार्क का भी देखो, रांची में खूब पार्क खुल रहा है ना, डीवाईडी आजकल खूब पार्क खुल रहा है, तरंग खुला तुरंत, वाइल्ड वारी खुला, अभी फन कैसल भी बन गया है ना। तुम लोग अभी जाना मत, लेकिन एकदम कसम खा लो कि अगले नीट तक हम कहीं नहीं जाएंगे। जाने से ये नहीं है कि 1-2 दिन बर्बाद होगा, मान लो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ पैर टूट जाए, तो हो जाएगा फिर कल्याण तुम लोग का। एक पेन देना। और देखो सी सॉ स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये दोनों फ्लोरीन कहां पर चले गए, एक्सियल। अब यहां पर 3 पोजीशन पॉसिबल है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, या इस तरीके से, और एक ये कुछ ऐसा होगा। एक यहाँ पर एक लोन पेयर होना चाहिए था, तो लोन पेयर को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में हटा देते हैं। इसी को हम क्या करें, अगर यहाँ पर आता तो दिख रहा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा, सी सॉ स्ट्रक्चर दिख रहा। अरे गए हो पार्क में, देखो एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, हाँ ये नहीं देखो इस तरीके इसका, ये वही तो है सी सॉ। बात समझ में आ रहा, ये दिख रहा सी सॉ, क्या किसी बच्चे को के दिख रहा, तो जो के बोला वो क्या है, बेवकूफ है। के तो ऐसे ना होगा, वो तो अल्फाबेट्स भूल गया, कैसा होता है स्ट्रक्चर। कुछ लोग के बोलते हैं, अब समझ आओ के बोलने वाले क्या है, गलत बोल रहे हैं, इसलिए ये चीजें ध्यान से रखो। के नहीं होगा, के ऐसा के हम लोग नहीं पढ़े हैं, जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सी सॉ, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और देखो कि यहाँ पर जब लोन पेयर है, तो इसको ज्योमेट्री से अगर ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 90, इधर भी कितना होना चाहिए था, 90, लेकिन इधर से ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, तो ये 90 डिग्री से कम होता है, याद रहेगा। तो इसमें लिखना बॉन्ड एंगल इज इज पहला पॉइंट लिखो, लेस देन 120 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, तो क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, तो 120 ना होकर के 118.4 के आसपास में रहता है ये चीज़। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना कि लेस देन होता है। इसको भी क्या रहना चाहिए था, 90 डिग्री में, लेकिन ये कंप्रेस करेगा तो 90 में नहीं रहेगा, ये 89.2 के आसपास में चला जाता है। तो सेकेंड पॉइंट लिखना कि एक्सियल बॉन्ड जो होगा वो भी क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ये स्ट्रक्चर याद रहेगा, बाकी वो कंसेप्ट सेम है, एक्सियल इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, है ना, एक्सियल इज ये। तो SF4 मॉलिक्यूल याद रहेगा सभी बच्चों को। चलो ClF3 शायद इस बार नीट में पूछा था ना, इसी ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल T शेप का था शायद, हमको लग रहा है कुछ, है ना। ClF3 लिख सकते हो इसको,
BrF3 भी लिख सकते हो, इस तरीके से ICl3 भी लिख सकते हैं। सभी मॉलिक्यूल एक ही जैसे हैं। अगर इसको तुम ऐसे भी लिख लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर ऐसे लिख लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये सभी एक जैसे होते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और ये क्या हो जाएगा 3d0। कुछ ऐसा ही होगा। तो क्लोरीन 3p5 होगा ना। तो क्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट, यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा होगा। यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 3 ही चाहिए। तो 3 अनपेड करेंगे यहाँ पर, सभी को अनपेड करने की जरूरत नहीं है, सभी को मेन एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। तो Cl इन एक्साइटेड स्टेट, इसमें और भी एक्साइटेशन पॉसिबल है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है ना। मान लो जैसे तुम्हें कोई चीज़ फर्स्ट फ्लोर में फेंकना है तो इन्हीं की थर्ड फ्लोर पे फेंक दें उसको। कोई बच्चा है बॉल मांग रहा है, मान लो खेलते खेलते गिर गया और फर्स्ट फ्लोर से मांग रहा है कि भैया बॉल दे दीजिए, इन्हीं की ताकत लगा के फेंक देना 5th फ्लोर पे। तो जहाँ रिक्वायरमेंट है बस उतना ही एनर्जी लगाना। तो ये 3 अनपेड हो गए। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन और ये क्या हो जाएगा फ्लोरीन। तो इस केस में लोन पेयर कितना है और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 2। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। इस बार क्या हुआ, 5 टिकट में 2 जाके सो गया, मतलब 2 ऐसे ही एज इट इज रह गया वैलेंस सेल में, शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं। नाउ लगाओ इसमें बेंड्स रूल। बेंड्स रूल क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक लोन पेयर ये हो जाएगा और ये एक लोन पेयर हो जाएगा। ये कैसा दिख रहा है ना, इसका नाम भी है टी सेट भी है ना, टी सेट। बॉन्ड एंगल 120 वाला कितना है, एक भी नहीं है ना। पूछ सकता है कि हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर अप्रोक्सीमेट, पूछ सकता है। अप्रोक्सीमेट 120 कितना हो जाएगा 0। अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री कितने हो जाएंगे 2, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन के साथ दिमाग में रखना कि कैसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ऑल्दो ये कम होता है उससे ना, 87 के आसपास में होता है। लिख लेना कि बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री ड्यू टू, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90। अगर आपसे कंपेयर करके पूछ दे सल्फर और इसमें से, तो किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा कम होगा। SF4 में बॉन्ड एंगल है फ्लोरीन सल्फर और फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन और फ्लोरीन। तो कौन सा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, या Cl PCl, क्लोरीन फॉस्फोरस और क्लोरीन, फिर ये है। तो बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें। कुछ समझ में आया, हाँ नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा, हाँ अब समझ में आ गया। बहुत दिक्कत है, हाँ तुम डॉक्टर बनोगे ना, मेमोरी और ये IQ बढ़ाने का डॉक्टर सब बनना है ना, सर्जरी छोड़ देना है। तो उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है ना सर्जरी से। बच्चा को बड़ी परेशान करता है। देखो यहाँ पर Cl फॉस्फोरस Cl, कहीं भी रिपल्सन नहीं है, तो एक्यूरेट क्या होगा ये 90 डिग्री। इसमें अगर हम बात करते हैं कि फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, ये 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर रिपल्सन से ये क्या हो जाएगा
स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अब कितना लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा कंप्रेस करेगा। अब बताओ कि क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा, ClF3 याद रहेगा, ClF3 टाइप का ये सब भी हो जाएगा, BrF3 ICl3 वगैरह सभी T शेप का ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर आए। देखो बचपन से यही पढ़े होगे ना कि नोबल गैसेस क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन देख रहे हो, इसलिए तुम कितना भी इनर्ट हो जाओ, कितना भी इनर्ट हो जाओ, कितना भी नॉन रिएक्टिव हो जाओ, चाहेंगे तो कन्वर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। होल दो एनर्जी ज़्यादा लगेगा, लेकिन कन्वर्जन पॉसिबल है। तो जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा और उस पर मेहनत करो, हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना ही बहुत टफ काम है। अब आते हैं हम लोग XeF2 में। तो जेनॉन की अगर हम बात करें, अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, लिखते लिखते थक गए। क्या होता है, 5s2 5p6, इसके पास 5d भी है, 5f भी है, 5g भी है, ये रईस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो 5 लिख देते हैं बस, यहाँ पर D0 है एंड सो ऑन रहने दो। तो ये जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हुआ। जेनॉन कैसे लिखे, नियॉन का तो याद है ना सभी को, तो नियॉन से एक, नियॉन में 2 होता है, तो आर्गन 3 हो जाएगा, क्रिप्टन 4 हो जाएगा, जेनॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका अभी नील बर्थोलाइट करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसको बनाया था ना। XeF2 का है, देखोगे कि ऑक्सीजन से कंपेयर करके कि जब ऑक्सीजन इतने आयोनाइजेशन में बना सकता है तो ये क्यों नहीं बनाएगा, है ना। तो ये वही चीज़ है। तो जेनॉन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 5p में भी क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, और d इनका यहाँ पर क्या है, खाली है। और जेनॉन के साथ भी खासियत है कि जेनॉन सिर्फ फ्लोरीन से ही डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है। आप ऐसे ऑक्सीजन के साथ भी देखे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके बॉन्ड नहीं बनाता है। ऐसा नहीं कि जेनॉन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा दो बॉन्ड फॉर्म करेगा। पहले जेनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जेनॉन फ्लोराइड बनाता है, XeF2 XeF4 XeF6, फिर ये रिएक्ट करके फिर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइंड होता है। मतलब ये है कि जेनॉन के साथ अगर बॉन्ड अगर फॉर्म करेगा तो वो सिर्फ फ्लोरीन ही करता है, बाद में ऑक्सीजन उसको रिप्लेस करता है, बात अलग है, लेकिन इसको इनिशिएट नहीं कर पाता, ये ध्यान में रखना। ये सब पढ़ोगे भी और पी ब्लॉक वगैरह में। तो जेनॉन इन ग्राउंड स्टेट, अब यहाँ पे कितने फ्लोरीन की आवश्यकता है, तो एक को हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे। तो ये जो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, एक P में है और एक कहाँ पर है, D में, तो ये एक फ्लोरीन से और एक फ्लोरीन से ये बना है, कुछ ऐसा ही होगा। इस केस में बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, लोन पेयर क्या हो गए, 3, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 क्या हो जाएंगे, sp3। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप इज लीनियर। आपको पता है कि sp3d में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाएगा, एक्सियल में, ये चला गया। या दूसरा लैंग्वेज लगा दो कि लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल में, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लीनियर शेप का क्या होगा, तो बच्चे के दिमाग में यही आता है कि sp BeCl2 और एसिटाइलिन वगैरह ही एग्जाम्पल में आते हैं, CO2 वगैरह आता है। XeF2 भी याद रख लो कि ये भी एक लीनियर है ना। ये जब भी इमेजिन हम लोग करते हैं उसके शेप को, तो लोन पेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये एक प्रकार का लीनियर। हमको लगता है sp3d में जितनी जानकारी मिलना चाहिए था मिल गया। और पढ़ोगे,
हाँ, तो ऐसे दिमाग लगाना है इसमें आपको कि किस में होगा। ऐसे ही होता है I3 माइनस, सेम स्ट्रक्चर होता है ना, लिख लेना। सेम स्ट्रक्चर विल फॉर्म बाय I3 माइनस, I3 माइनस, I3 माइनस, ब्रैकेट में लिख लो sp3d लीनियर, sp3d और लीनियर। I3 नहीं है, I3 माइनस है, ये ध्यान में रखना। इस 4 हो गया, ये 5th है ना, sp3d2, sp3d2, sp3d2 में जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे SF6 में, पिछली बार कौन सा लिए थे SF4, ये कौन सा है SF6। तो सल्फर इन ग्राउंड स्टेट, अब डायरेक्टली बनाते हैं हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना ही हम लिखना चाह रहे हैं ना ही तुम लिखना चाह रहे हो, कुछ ऐसा ही होगा। ये 3s, ये 3p और ये 3d। ग्राउंड स्टेट में इस बार क्या है, सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या चला जाएगा, हाइयर में, और ये भी कहाँ चला जाएगा। तो टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं अभी आपको, 6 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। फ्लोरीन कितने हैं, 6। तो यहाँ पर अब जितने बार अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, एटम भी मौजूद है। इस आप प्लानिंग वे से इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी ऑर्बिटल्स अलग अलग है, एक s ऑर्बिटल है और ये 3p है और d कितना है, 2d है। इन सभी को मिलाएं, मिक्सर में डालें और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 6। देखते हो ना कभी कभी एक गिलास अनार का जूस ले लिया, 3 गिलास मौसमी का जूस ले लिया, सभी को क्या किया, मिक्स करके 6 गिलास सर्व कर दिया। ये उसी तरीके की चीज़ है, एक S 3p 2d। SF6 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6, लोन पेयर कितने हैं, 0, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6, तो sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। sp3d2 है तो इसका अब शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर देखो समझना, यहाँ पर ये जो सल्फर के साथ हम बना रहे हैं ये सभी एक प्लेन में है, ये चारों क्या हैं, एक प्लेन में। मतलब ये फ्लोरीन जो है ये एक प्लेन में एक इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में है, इस तरीके से। क्लियर। ये सभी क्या दिख रहे हैं, एक प्लेन में। इसके अलावा एक फ्लोरीन कहाँ होगा, ऊपर, एक फ्लोरीन कहाँ होगा, ये नीचे। कुछ समझ में आया ये चीज़ें, है ना। ये मान लो कि कोई एक स्क्वायर चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें, और ये चारों एटम उस पर हैं। एक क्या हो जाएगा सेंटर से बीच ऊपर में, और एक क्या हो जाएगा ये नीचे की तरफ। मान लो कि जैसे कोई स्क्वायर वाली कॉपी वगैरह है ना, इस तरीके से, तो कॉपी ले लो और कॉपी में इस तरीके से अगर स्क्वायर, तो कॉपी नहीं मिलेगा, मिलेगा, हाँ स्क्वायर कॉपी मिलेगा नहीं ना। तो इमेजिन करो ये स्क्वायर है,
और यहाँ पर ये जितने भी कॉर्नर्स है ना, 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं, एटम्स है, कॉर्नर एटम्स है, ये फ्लोरीन है, बीच में फ्लोरीन है यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक इधर क्या है, ऊपर की तरफ है, और एक क्या हो जाएगा इधर नीचे की तरफ। अगर इसको हम यहाँ पर ऊपर की तरफ रखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर इसको यहाँ पर रखें तो इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं, तो एक फेस सामने की तरफ बनेगा, एक फेस इधर की तरफ से क्या बनेगा, बैक साइड में, एक फेस इधर और एक फेस इधर। ये एकदम इजिप्ट का पिरामिड है मान लो। तो यहाँ पर ये कितने ऊपर कितने फेस बन रहे हैं और नीचे की तरफ कितने फेस बनेंगे, तो टोटल कितने फेस बने। तो हिड्रल मतलब क्या होता है, फेस, तो टोटल 8 फेस हो जाएंगे यहाँ पर। कोई डाउट? देखो ये दिख रहा है 4 फेस। कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है किसी को? हंसो नहीं, इस स्टेज में भी होता है। कुछ लोग है जिसको कलर एक जैसा दिखता है, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। तो 4 ऊपर की तरफ है, 4 नीचे की तरफ। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्टाहेड्रल, है ना, 8 फेसेस। बॉन्ड एंगल क्या होगा, ओनली 90 डिग्री ना। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ओनली 90 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री। इमेजिन करके देखो, ये जो एक्सियल हैं, ये एक्सियल चारों जो हैं यहाँ पर क्या है, एक जैसे हैं। तो इन सब का बॉन्ड एंगल एक्सियल वाला का एक्सियल बॉन्ड एंगल कितना होगा, 92। और ये जो है आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल, इन दोनों का बॉन्ड एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो सभी बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सभी का एंगल एक बराबर है। और एक चीज़ इमेजिन करोगे तो ये इसमें अंतर भी नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, ये चारों जो है वो लगभग सेम ही रहते हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, सेम हो। जैसे इस मॉलिक्यूल को ना अगर तुम इस तरीके से घुमा भी दी तो भी तुमको क्या दिखाई देगा, सेम ही दिखाई देगा, है ना। अगर मान लो पॉसिबल है तो देखते हैं ट्राई करके। नहीं घूम रहा, हाँ घूमेगा यहाँ से, ठीक है। देखो सेम दिख रहा, बस अल्फाबेट घूम गया, है ना। फिर देखो सेम दिख रहा, तो इसका सारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, यस और नो। और बॉन्ड लेंथ भी क्या दिख रहा है, तो इसमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। लिख लो, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल bonds are of same length, same strength. Equatorial and axial bond length and bond strength are of same length, same strength. Clear है? तो ये किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, SF6, ठीक है। लिख लिए इसको, सभी बराबर होंगे। जैसे sp3d में क्या बोले थे, एक्सियल लॉन्गर होगा किससे, इक्वेटोरियल से। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सभी एक बराबर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेंड्स रूल नहीं लगाओगे, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है बनाने का, तो ज़बरदस्ती हम बना देंगे, लेकिन बाद में तुमको पता चलेगा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर हम ही पढ़ाएंगे ये एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एग्जिस्ट करे तो स्टेबल नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है ना, स्टेबल नहीं होता। मतलब किसी बच्चे को हम बोलेंगे कि दोनों पैर हवा में रख करके खड़ा हो जाओ, तो ऐसा थोड़ी कि बच्चा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बच्चा एग्जिस्ट करेगा, वो पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, आपको भी पता होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड कुछ एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे IF7 एग्जिस्ट करता है, ICl7 एग्जिस्ट नहीं करता।
है ना। तो इस तरीके से कुछ इंटर कंपाउंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ICl5 ये सब मिलेगा आपको, BrF5 ये सब है ना। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है ICl5। ये अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज लगातार थक भी गए होगे, किस पढ़ा दें, है ना। लेकिन सीखने को मिलेगा कि इनऑर्गेनिक भी ठीक ठाक चीज़ है, क्या नफरत करने लायक चीज़ नहीं है इनऑर्गेनिक। और करके भी फायदा नहीं है कुछ, क्या